ते प्राग धातोः ते प्राग धातोः ते प्रथमा का बहुवचन प्राक अपेय है और धातोः पंचमी का एक वचन, कोई अनुवृत्ति वगैरह कुछ भी नहीं, अतः सीधे अर्थ लिख रहे हैं। ते माने कौन, वे, वे, ते माने वे कौन। अब जो पूर्व में बीते हुए हैं संज्ञाएं, कौन सी कौन संज्ञा हो गई है, गति और उपसर्ग, गति और उपसर्ग, निपात और आगे भी चलेगा, इसलिए यहाँ दो ही को लेंगे, गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा। ते गति उपसर्ग संज्ञकाः, ते क्या व्याख्या कर दिया, गति और उपसर्ग संज्ञकाः धातु प्रागेव प्रयोक्तव्याः, धातु के पूर्व में ही प्रयोग होगा। धातु हो गया, उस धातु से जो भी प्रत्यय आया, चाहे तिंगन तिंग हो, चाहे कृत हो, कृत्य हो, कोई भी प्रत्यय हो, लेकिन धातु से पूर्व में ही गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा वालों का प्रयोग होता है। तथा च पूर्वत्रैव उदाहरता, अभी तक जितने उदाहरण दिए हो सब में आप देख रहे हो प्रादि उपसर्ग कहाँ है, पूर्व में है, धातु से पूर्व में ही प्रयोग हुआ। उसके अनुसार ही अभी तक जितने दृष्टांत पूर्वत्रैव, हमने अब जितने सूत्रों में आपने इन संज्ञाओं को पढ़ा उन सभियों में आपने देखा है पूर्व में ही प्रयोग हुआ है, इसलिए अलग से इस सूत्र को यहाँ दृष्टांत देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या लोक वे सर्वत्र बराबर, कहते नहीं, ये लोक के लिए नियम है, पूर्व में ही प्रयोग होगा, पर में कदाचित अपि नहीं। इन वेद में छंदसी परे अपि, छंदसी परे अपि, छंदसी सप्तमी का एक वचन, परे प्रथमा का बहुवचन, हाँ प्रथमा का बहुवचन लिख दिया, अरे गड़बड़ लिख दिया, परे सप्तमी का एक वचन और अपि अव्यय। ते और धातु पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति आएगा, प्राक नहीं आएगा, अपि से प्राक ग्रहण कर लेंगे। अर्थ है छंदसी विषय ते गति संज्ञकाः धातु परे अपि भवन्ति, अपि शब्द जो है प्राक च भवन्ति। वेद में जो है, वेद के विषय में छंदसी विषय ते मान गति संज्ञकाः, गति संज्ञा और संज्ञा वाले जितने भी हैं वे सब के सब पर में भी हो सकते हैं, पर में भी होते हैं, हो सकते हैं क्या होते ही हैं, पर में होते हैं। और अपि का है इसलिए पूर्व में भी होते हैं, ये कोई नियम नहीं रहा पूर्व में ही करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, पूर्व में भी हो सकते हैं, पर में भी हो सकते हैं। और आगे सूत्र कहेगा व्यवहित में भी हो सकता है, उपसर्ग कहीं पड़ा है, धातु का रूप कहीं और वाक्य में, बीच में अन्य शब्द आ जाते हैं, अन्वय करना पड़ता है। वेद में ऐसा होता है, लोक में आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो दृष्टांत दे रहे हैं, याति नि हस्तिना, याति नि हस्तिना किसी वेद में प्रयोग आया, वह नि को कहाँ ले जाएंगे, प्राक प्रयोग करें। हम लोग लोक में वे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, नियाति हस्तिना, हस्तिना नियाति, याद से पूर्व में प्रयोग करेंगे लोक में, इसी वाक्य जब लोक में बोलूंगा नियाति हस्तिना, वही आगे दिखा दिया, नियाति हस्तिन, उसका अर्थ वास्तव में ऐसा अन्वय होगा। हंति नि मुष्टिना, यहाँ पर भी ऐसे निहंति मुष्टिना, लोक दृष्टि प्रयोग किया जाएगा, अर्थ व्याख्या करेंगे वेद का तो निहंति लिखा जाएगा। और वेद में क्या पाठ है, हंति नि, पर में आया हुआ है, मुष्टिना हंति, एक मुट्ठी से मार के खत्म कर दी। कौन किसको किया था ऐसे, हनुमान जी ने लंकिनी को मार धाड़ से खत्म। व्यवहिताश्च, व्यवहिताश्च, व्यवहिता प्रथमा का बहुवचन च पे, दो पद है, प्रथमा का बहुवचन
और अव्यय। अनुवृत्ति पुरुष से छंदसी का ते और धातो, इनकी भी अनुवृत्ति आ गई। अर्थ लिख रहे हैं ते गत्य संजगा छंदसी विषय एवैताश्च दृश्यन्ते। वे जो गति संजग और उपसंजक जो शब्द हैं वे वेद के मामले में व्यवहित में भी देखे गए हैं। यथा दृष्टान देखो, आ मंद्रैरिंद्र हरिभिर्याही मयूर रोमभिः। आ याही, आ यहाँ है, याही आगे है, बीच व्यवधान आ गया। मंद्रैर इंद्र, हे इंद्र मंद्रैर हरिभिः आयाहि मधुर रोमभिः। मयूर रोमभिः होना चाहिए, मधुर रोमभिः। मयूर ठीक नहीं ना, मयूर के रोम, घोड़े का रोम कहीं मयूर का रोम होता, मयूर का रोम होता है क्या? मधुर रोमभिः, मधुर मैंने सुंदर, बहुत बढ़िया है। ऐसे रोमों से युक्त मंद्रैर हरि, धीरे धीरे चलता हुआ, हरि मने घोड़े, मधुर रोम वाले धीरे धीरे चलते हुए घोड़ों से, हे इंद्र तुम आओ। इंद्र को बुला रहे, हे इंद्र मंद्रैर मधुर रोमभिः हरिभिः आ याहि। दूरस्थ इन दोनों को जोड़ा जाए। व्यवहित में आ है क्या? उपसर्ग, और याही आगे धातु, याही। बीच में मंद्रैर इंद्र हरिभिः, 3 पद आ गया। ऐसे प्रयोग वेद में किया जा सकता है, वेद में प्रयोग हुए हैं, उन्हीं को दिखाया गया। इन लोक में आप ऐसा नहीं कर सकते। ऋग्वेद का मंत्र था, उसको दिखा दिया, आयाही प्रयोग है। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु, देखो आ यन्तु, आ यंतु के साथ जुड़ेगा, आयंतु मेरे पास आवे, मेरे को प्राप्त होवे। क्या प्राप्त होवे? भद्राः क्रतवो, कल्याणकारी संकल्प, कल्याण सारी यज्ञ पूजा पाठ वो मेरे प्रति आवे, अर्थात मुझसे होवे, प्रार्थना है। आनो, नो मने अस्माकं प्रति, भद्राः क्रतवो आयंतु, ऐसा अन्वय करना है। व्यवहित में देखो आ और यंतु का बीच में नो, भद्राः और क्रतवो, 3 शब्द हैं व्यवधान। वेद में ऐसा प्रयोग होते हैं। इस प्रकार से गत्य उपसर्ग प्रकरण जो था वो समाप्त हो गया। लेकिन अब उन्हीं प्रादियों का कर्म प्रवचन संज्ञा भी करेंगे। कर्म प्रवचनीय, इतना लंबा चौड़ा संज्ञा कर दिया। वैयाकरणों का स्वभाव है लघु संज्ञा करके, टी घू भ भू, है कि नहीं, ये सब संज्ञा करना इष्ट है। लेकिन जहाँ ऐसा करते हैं तो बहुत महत्व होता है। संयोग, संहिता, सवर्ण, इस संज्ञा पढ़े है ना, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, ये सब क्या है? अन्वर्त संज्ञा है। और टीकू घा आदि क्या है? केवल संज्ञा है। 2 ही प्रकार की संज्ञा यहाँ पर है। ये भी अन्वर्त संज्ञा है। कर्म में एवं, कर्म एवं प्रकृष्ट रूपेण उच्यते अनया यदि कर्म प्रवचनीया। कर्म को ही प्रकृष्ट रूपेण कथन किया गया है जिससे, ऐसे जो अपराधी है अपराधी को देखते ही लग जा हाँ यह कर्म मुक्त हो गया। ऐसे इसलिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा जिनका होता है उनके योग में जो दूसरा सुबंत है उसका द्वितीय विभक्ति होती है। उसका आरंभ कर रहे हैं, वही लिख रहे हैं ऊपर, निपातांतर्गत कर्म प्रवचनीय संज्ञा प्रकरणम। कर्म प्रवचनीयाः, कर्म प्रवचनीयाः
कर्म प्रवचनीय प्रथमा का बहुवचन अर्थ है इत ऊर्ध्वम कर्म प्रवचन संज्ञा भवंती। यहाँ से आगे इत ऊर्ध्वम जाके सूत्रों में कर्म प्रवचनीय संज्ञा कहाँ तक जाएगा? 1497 तक जाएगा, 82 से 97 तक, 97 माने 15 सूत्रों में जाएगा। इत ऊर्ध्वम कर्म प्रवचन संज्ञा भवंती इति अधिकारो वेदितव्य। यह अधिकार है सूत्र। अधिकार का अर्थ क्या होता है? अधिकं करोति इति अधिकार, अधिक काम करता है। और अधिकार सूत्र का लक्षण क्या है? दिखाया है पहले, ये कई अधिकार सूत्र आ चुके हैं, याद है कुछ? स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्व सति प्रदेशे वाक्यार्थ बोधर्गत्वम अधिकारत्वम। कब लिखा? याद भी नहीं तो दोबारा लिख लो। स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोध जनकत्व। स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोध जनकत्वाम में लक्षण है अधिकारत्व। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो 6 का लक्षण बताओ एक एक का। संज्ञा सूत्र का लक्षण क्या है? शक्ति नियामक सूत्रम संज्ञा सूत्रम। संज्ञा च परिभाषा, परिभाषा का अनियमे नियमकारिणी भाषा परिभाषा कुव्यवस्थायाम सुव्यवस्था संपादकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम। और विधि अपूर्वार्थ बोधकत्वम विधि सूत्रम, अपूर्वार्थ बोधक सूत्रम विधि सूत्रम। और नियम सूत्र, हाँ, इतर निवृत्ति फलक, इतर निवृत्ति फलकम सूत्र, इतर की निवृत्ति करता है, तत्फलक सूत्र का नाम नियम सूत्र है। और अतिदेशो अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोपकरणम अतिदेशः। और छठा स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्व सति प्रदेशे वाक्यार्थ बोधनकत्वम अधिकार सूत्रत्वम। जैसे अभी आप कर्म प्रवचनीय सूत्र पढ़ रहे हैं, ये अधिकार सूत्र कहा, मैंने इसका अपना अर्थ कुछ भी नहीं है। ये अगला सूत्र में जुड़ेगा तो वहां अर्थ बनाएगा। अगले सूत्र में, आगे के सूत्र में जहां जहां जुड़ता है वहां इसका अर्थ लाभ होता है। इसे स्वदेश माने जहां ये सूत्र अपने में वाक्यार्थ नहीं है इसका, लेकिन परदेश है मैंने आगे के सूत्र में जहां जहां जुड़ता है वहां वहां वाक्यार्थ बोध को उत्पन्न कर देता है। प्रत्ययाः परश्च ज्ञा प्रातिपदिकात, ये सब क्या थे? अधिकार सूत्र है। आगे आएंगे ये सब। पूर्व में कुछ अधिकार सूत्र जाग गए हैं, ये भी अधिकार सूत्र है। निपाता का अधिकार बोला था वहां पर भी, निपाता का अधिकार चला, आगे चल रहा है आगे। कर्म प्रवचनीय इति अधिकारो वेदितव्य। कहाँ तक जाएगा अधिकार? विभाषा क्री 1497 इति यावत तत्रैव उदाहरिष्यामः। जगह जगह पर इसका उदाहरण मिलेगा कि यह इसका प्रजब कोई काम होता नहीं ना, स्वदेश वाक्य शून्य, यहाँ कोई दृष्टांत नहीं हो सकता है। जहाँ जहाँ इसका अधिकार जुड़ेगा वहाँ वहाँ पर इसका अर्थ हम बताएंगे। तत्रैव, वहाँ उदाहरण करेंगे। जैसे अगला सूत्र उदाहरण दिखाएंगे, देखिए। अनुर्लक्षणे, अनुर्लक्षणे,
अनु प्रतिमा के एक वचन, लक्षण सप्तमी के एक वचन, दो पद है। कर्म प्रवचनीय का अधिकार है, निपाता का भी अधिकार चले आया है, दोनों संज्ञा होंगे। अर्थ है अनु शब्द कर्म प्रवचनीय संजगो निपा संजगश्च भवति। कब? लक्षणे द्योत्ये कह दिया, लक्षणे द्योत्ये, प्रतीत होवे, सूचित होवे, संकेत होवे, तुम्हारे नाम है, संकेत होवे, द्योतित हुआ। माने उस शब्द को सुनने से दिमाग में अर्थ उपस्थित होना चाहिए। जब अनु सुनते ही जिस वाक्य में अनु आने से आपका लक्षण रूपी अर्थ बुद्धि में आता हो, तब उसका कर्म प्रवचन संज्ञा होगा। अनु का नहीं करता है, क्या लक्षण अर्थ नहीं है। अनु मने पश्चात में होता है, अनुगच्छति, अनु मने अनुवाद है ना, अनु आए कि नहीं वहां पर भी, अनुवाद शब्द है ना, अनु वहां पर। वदति अनुवदति इति अनुवाद। एक ने बोला, उसको दोबारा आप बोलोगे, दूसरा बोले, उसका नाम अनुवाद करना हुआ। उक्तम एव पुनर्वदिति इति अनुवाद से अनु का अलग अलग अर्थ होता है अलग अलग जगह पर। यहां पर करिए लक्षण अर्थ गम्यमान हो तो लक्षण अर्थ द्योत्यो, लक्षण अर्थ गम्यमान हो। मुख्य रूप में दो शब्द होता है व्याकरण में हमेशा, द्योत्य और वाच्य। वाच्यवाचक भाव होना अलग है, द्योत्य द्योतक भाव होना अलग चीज है। यदि वाच्यवाचक भाव है तो उसका अर्थ पक्का हो गया, जिसका अर्थ पक्का नहीं है, कभी कुछ वो तो द्योत्य हो गया। उस अर्थ को द्योतन करने के लिए, प्रकाशन करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, संकेत करने के लिए जो कहा जाए उसका नाम लक्षण। द्योत्य लक्षण द्योत्य हो तो देखिए दृष्टांत और स्पष्ट हो जाएगा। शाकल्यस्य सहिताम अनुप्रावर्षत, शाकल्यस्य सहिताम अनुप्रावर्षत, अनु प्रयोग हो गया। जब शाकल्य संहिता का पाठ कर रहे थे बच्चे, अब वो समाप्त हुआ, उसमें वर्षा शुरू हो गई। किसने पूछा वर्षा कब हुई, कदा वर्षा भवत, वर्षा कब हुई। जब ये पूछा तब जवाब दिया, जब हम शाकल्य शाखा पाठ कर रहे थे, वो समाप्त होते होते बारिश धड़ 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 गिरने लगा। अनु क्या कर रहा है? वो समय को द्योतन कर रहा है। कब? वो समय बताया। शाकल्य संहिता, इस संहिता शब्द का क्या हो गया? द्वितीया, कर्म प्रवचनीय द्वितीया, द्वितीय विभक्ति आ गई, इस संहिताम द्वितीया हो गया वहां पर। शाकल्यस्य संहिताम अनु प्रावर्षत, यह अनु अवर्षत, प्रावर्षत प्रयोग कर दिया। एवमेव अगस्त्यम अन्वसिंचन प्रजाः, अगस्त्यम अन्वसिंचन प्रवाह, अगस्त्य नक्षत्र के उदय होते ही वर्षा हुई। जो वर्षा होने का समय को द्योतन कौन किया? अगस्त नक्षत्र ने। जैसे अगस्त नक्षत्र को उदय हुआ वैसे वर्षा हो गई। प्रतिदिन एक नक्षत्र उदय होता है और अस्त हो जाता है, दूसरा दिन दूसरा नक्षत्र आएगा, और 2.25 दिन में 2.25 नक्षत्र पूरा हुआ तो एक राशि बदल जाता है। ये सिद्धांत है। नक्षत्रों का उदय और अस्त, ग्रहों का उदय और अस्त व्यवहार होता है। अगस्त्य देवता है जिस जगह, वह जो नक्षत्र के उदय होने से वर्षा हुई, यह बताने के लिए वहाँ क्या प्रयोग हुआ? अनु। अगस्त्यम से लक्षक कौन था? अगस्त नक्षत्र का उदय, इसलिए वहाँ हो गया द्वितीया। कब? अनु का योग में। क्योंकि अनु ने क्या किया? वर्षा और नक्षत्र के बीच का लक्ष्य लक्षक भाव रूपी लक्षण को बोध करा दिया। जैसे पहले शाकल्य संहिता की समाप्ति
और वर्षा, इन दोनों के बीच में लक्ष्य लक्षण भाव है, लक्ष्य लक्षकता है। यह संबंध कौन बताया? अनु ने। इसलिए अनु का कर्म प्रसंज्ञा हो गया लक्षण अर्थ में होने के कारण से, और वह जिसको लक्षित कर रहा था, जिसके कारण से उसको लिया हमने द्वितीय विभक्ति। संहिताम, और यहाँ पर अगस्त्यम, अनुप्रावर्षत इत्यादि। इसका कर्म प्रसंज्ञा का फल क्या है, हैं? वो फल बता रहे, तो कि हिंदी वाले में लिखा है एकदम सबसे पहला फल है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, सूत्र से द्वितीय विभक्ति आती है। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, वैसे द्वितीय विभक्ति आ गई। एक तो फल ये हुआ। दूसरा, कर्म प्रवचन संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा नहीं रहेगा। आ कटारा दे का संज्ञा, एक बार एक ही संज्ञा होगी। तो कर्म प्रवचन संज्ञा है तो उपसर्ग संज्ञा नहीं है। तो उपसर्ग की संज्ञा को निमित्त मान करके प्राप्त हो रहा था शत्व, वो नहीं होगा। मूर्धन्य शकार होता है ना, वो सूत्र दिया उपसर्गा सुनोति सुवति इत्यादि से उपसर्ग के से उत्तर में आए धातु को जो मूर्धन्य शकार हो रहा था वह अब नहीं होगा। जैसे यहां पर क्या था, अन्वसिंचत, अन्वसिंचत, सी के सकार को मूर्धन्य शकार होना चाहिए था, और नहीं हुआ, क्योंकि अनु यहाँ उपसर्ग नहीं है, अनु यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाला है। इसे उपसर्ग संज्ञा के योग वाला जो कार्य है वह सब यहाँ अपने आप बाधित हो जाता है। यही मुख्य दो लाभ है कर्म प्रवचन संज्ञा करने का। इधर द्वितीय विभक्ति और शत्वादि जो उपसर्ग निमित्त कार्य है, नत्व है, वह सब निषेध हो जाएगा। इतना ही नहीं, वही अनु का एक और अर्थ में ले रहे, देखिए तृतीयार्थे, तृतीयार्थे, तृतीयार्थे सप्तमी के एक वचन एक ही पद है। तृतीया अर्थ ही तृतीयार्थ तस्मिन षष्ठी तत्पुरुष समास इस पद में अनुवृत्ति है। अनु का कर्म प्रवचनिया का अधिकार है, निपाता का भी अधिकार चले आया हुआ है। यह निपात संज्ञा करने का क्या फल हुआ, अनु को अव्यय संज्ञा हो जाएगा, सुप आएगा, लुक हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है यहाँ वाक्य में, अभी आपने जो प्रयोग किया शाकल्य से संहिताम अनु प्रावर्षत, उसमें सु आता, कुछ न कुछ आता विभक्ति, वो दिखाई देना चाहिए। लेकिन क्यों, निपात संज्ञा होने से अव्यय संज्ञा होकर के वो सब के सब प्रत्यय लुक हो गया, अतः कुछ नहीं दिख रहा, अनु ही रह गया। ये दूसरा लाभ है। वैसे सभी हमें आगे भी समझना। तस्मिन्निति तृतीयार्थे द्योत्ये अनुशब्द कर्म प्रवचन संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति। तृतीया का अर्थ क्या होता है, तृतीया का अर्थ क्या है, साधकतमम करणम। उसी अर्थ में तो तृतीया होगी ना, कर्ण संज्ञा होगा तो तृतीया विभक्ति होगी। ये तृतीय का अर्थ क्या है, कर्तृकरणयोस तृतीया, करणार्थ और कर्तरी अर्थ, ये दोनों तृतीय अर्थ है। उस तृतीया का अर्थ को कौन बता रहा है अभी यहाँ वाक्य में, तृतीया का प्रयोग नहीं करूंगा किंतु अनु लिख दूंगा, तो तृतीय का अर्थ अनु के द्वारा बोध हो जाएगा, कर्ता और अथवा करण। तब जा करके तब क्या होगा, कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाएगा उस अनु का। उसके योग में जिस निमित्त से हुआ है उस निमित्त को तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे दृष्टांत है, नदीम अनु अवसिता से ना, नदीम अनु अवसिता से ना। सेना कहाँ बैठी हुई है, सेना कहाँ बैठी हुई है, नदी के बगल में बैठी हुई है। नदीम अनु, अनु यह क्या है, तृतीया का अर्थ बता रहा है, नदी के साथ साथ। से होता है ना, तृतीया के लिए क्या होता है, से। कर्ता ने गर्म गो से बोलते कि नहीं, तो से बोलते। नदी से या नदी के तट से लगा हुआ सेना जो है बैठी हुई है।
अवसत। नदीम अनु अवसिता से ना, अनु के योग में नदी शब्द का क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति हो गई। कर्म प्रवचन संज्ञा हुआ अनु का, उसके योग में नदी शब्द को द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अवसिता सेना, ये दृष्टांत दिया। कर्म संज्ञा होने से नदी में पूर्वत या द्वितीय विभक्ति हो जाती है, विशेष लाभ है। नदी के साथ साथ सेना बैठी हुई है, बसी हुई है, रह रही है, ये अर्थ होगा। एक और अर्थ में ले रहे, देखो उसी अनु के लिए, देखो एक और अर्थ में ले रहे अनु को, हीने, हीने, सप्तमी के एक वचन, एक ही पद है। अनु का अनुवृत्ति है, कर्म प्रवचनीय का अनुवृत्ति है और निपाता का अधिकार है, इन दोनों का अधिकार है। अर्थ है हीने द्योत्य, हीन रूपी अर्थ का द्योतन करें तो उस अनु का कर्म प्रसंजको भवती, कर्म संज्ञा भी हो जाएगा, निपात संज्ञकश्च भवती, और निपात संज्ञा भी हो जाएगा। और यहां सब जगह अनु में देखो विसर्ग भी लाया। सूत्र पहला भी किया था अनुर्लक्षण, अनु प्रथमा के एक वचन। कैसे हो गया प्रथमा के एक वचन? चाहे आप गति संज्ञा करो, चाहे उपसर्ग संज्ञा करो, चाहे कुछ भी करो, प्राधि का क्या है? निपात संज्ञा रहेगा। प्राधेय सूत्र ही है, निपात संज्ञा करेगा, अव्यय संज्ञा होगा, सुबलुक हो जाएगा। अनु कैसे प्रयोग होगा? यहाँ भी सब जब बार बार अनुहु अनुवृत्ति में लिखा है ना, किसकी अनुवृत्ति आ रही है? अनुहु, प्रथमा के एक वचन लिख रहे हैं। ये कैसे होता है? तब माना जाएगा जब अनुकरण करें। अनु की हम जो उपसर्ग संज्ञा वाला या आपके गति संज्ञा वाला या कर्म प्रवचन संज्ञा वाला अनु नहीं मानेंगे। प्रादि में जो अनु है उसको अनुकरण कर लिया। अनुकरण वाला अनुकारी के अर्थ को बोध करा जाता है, इसलिए अर्थोच्चर शब्द स्वरूप होने से विभक्ति आ जाएंगे, प्रत्यय हो जाएगा और उसका लुक नहीं होगा। अनुकरण का निपात संज्ञा नहीं है, प्राधि का निपात संज्ञा है, उसका जो नकल है, अनुकरण है, उसकी नहीं होती। अतः उससे विभक्ति आ जाएंगे, रूप चलेगा। अतः अनु में सब जगह प्रथमा एक वचन आ रहा है, पंचमी षष्ठी सब दिखेगी उपसर्गों का रूप। हीन अर्थ के मान हो तो हिनेत्योत्ते अनु का कर्म संज्ञा हो जाता है, निपात संज्ञा हो जाता है। उदाहरण है अनुशाकटायनम वैयाकरणा। शाकटायन की अपेक्षा से जितने वैयाकरण इस दुनिया में वह सब हीन है, छोटे हैं, उनके सामने क्षुद्र है। सबसे महान वैयाकरण कौन हुआ? इसलिए शाकटायन, ये इनका कहना है। इसलिए शाकटायन शब्द से क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति हो गई। वैयाकरण शाकटायन दृष्टिया सर्वे हीनाः इत्यर्थ। शाकटायन वैयाकरण हुए, उसके अनेक और भी वैयाकरण हुए, उनमें से शाकटायन के बराबर कोई नहीं है, उनसे नीचे ही सभी वैयाकरण है, उनसे हीन है, निम्न है, छोटे हैं। यह अर्थ द्योतन कौन कर रहा है? यहाँ अनुहीनत्व, दो की तुलना हो रही है, शाकटायन और अन्य वैयाकरण। उनमें शाकटायन उत्कृष्ट है, अन्य वैयाकरण हीन है, निकृष्ट है। इस बात को संकेत करने अनु का प्रयोग हो गया। माने शाकटायन के पीछे पीछे सब है, उनके आगे कोई नहीं। अतः हीन अर्थ बता दिया अनु ने, इसलिए कर्म संज्ञा होने से अब जिस निमित्त से हुआ है शाकटायन को लेकर के हुआ, उनकी अपेक्षा से हीन तो बता रहे ना दूसरे में आप, इसलिए उसका द्वितीय विभक्ति हो गई और रूप बन गया शाकटायनम अनु वैयाकरणा। ये प्रयोग हो गया। इन सभी वाक्यों में जैसे अनु का कर्म प्रवचन संज्ञा और निपात संज्ञा दोनों कर रहे हैं, वाक्यों में दोनों एक ही साथ, दोनों संज्ञा एक ही प्रयोग हो रहा है। हो गया ना, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, क्यों? अधिकार पहले ही बता दिया,
जब अधिकार चल रहा है वो बाध्य बाधक पर नहीं होता, जहाँ अधिकार नहीं है उनका बाध्य बाधक होगा। उपसर्ग संज्ञा, गत संज्ञा, कर्म इनका आपस में होगा कि निपाता का स्व पहले कहा था कौन सूत्रता और निपाता का अधिकार, प्राग्रेश्वरान निपाता, यह अधिकार सूत्रता, इसे उसका बाध नहीं होता है, बाकी का परस्पर बाध हो जाएगा। और कई चीजें हैं बाध होता भी नहीं भी होता है, जैसे अंग संज्ञा और भ संज्ञा के बारे में क्या कहा, बाध नहीं होगा। अंगम सद भम भवती भाष्यकार ने लिख दिए हैं। क्यों? क्योंकि पाणिनि ने जो सूत्र निर्माण किए हैं छठा अध्याय में, अंग संज्ञा के अधिकार के अंतर्गत भ संज्ञा के अधिकार के सूत्रों को रख दिया। भस्य कहाँ है ये? 6.4 में। 6.4.1 में क्या है? अंगस्य है। मैंने अंग संज्ञा के बिना केवल भ संज्ञा करोगे कार्य नहीं हो सकता। से भाष्यकार ने कहा अंग संज्ञा और भ संज्ञा भले ही आकड़ार्थ संज्ञा के अधिकार में, फिर भी एक दूसरे के बिना काम ही नहीं हो सकता, अतः दोनों एक साथ संज्ञा हो जाएंगे, बाधेगा नहीं। इसे हम लोग को इस कई चीजों में क्या है, भाष्य पर आधारित होकर विचार करना पड़ता है। यहां कोई भी नियम सख्त नहीं है, भाष्य प्रमाण के बिना कोई निर्णय नहीं होता। इसलिए यहां पर कर्म प्रसंग होने से हो गया। और दृष्टांत दे रहे देखो, अन्वर्जुनम योद्धार, अर्जुन मनु सर्वे योद्धार, जितने भी योद्धा दुनिया में है वो अर्जुन से ही नहीं है, अर्जुन से बढ़कर आगे कोई और नहीं है। यह अनु यहाँ हीनत्व बोध करा रहा है। किन में हीनता है? योद्धाओं में। किसकी अपेक्षा से? अर्जुन की अपेक्षा से। इसलिए अर्जुन में कर्म संज्ञा का निमित्त से द्वितीय विभक्ति आ गई। कर्म प्रवचन युक्ते द्वितीय सूत्र है, द्वितीय आने से अर्जुनम प्रयोग हो गया, अनु योद्धार ये हो जाता है। इस प्रकार से अनु को लेकर 3 सूत्र हो गया। अब आगे सूत्र आरंभ होता है, उपोधिके च, उपोधिके च, उपा प्रथमा के एक वचन, अधिके सप्तमी के वचन, पे 3 पद है। अब उपा उपसर्ग लेकर रहे हैं, उसका कर्म प्रयोग संज्ञा कर देंगे उपा का। पुरुष से हीने का अनुवृत्ति आ रहा है, कर्म प्रवचनीय संज्ञाधिकार है, और निपाता भी संज्ञाधिकार है। अर्थ है उपशब्दो अधिके हीने चद्योत्य। उपशब्द 2 अर्थों में कर्म प्रवचन संज्ञा कर रहे हैं। एक अर्थ क्या है? जो पुरुष से आए अनुवृत्ति से हीन अर्थ, दूसरा इसी सूत्र में आया अधिक, अधिक अर्थ हो तो इन 2 अर्थों में इसका क्या होगा? कर्म प्रवचन संज्ञा और निपात संज्ञा हो जाएगा। कर्म प्रवचन संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति। पहला अधिके का दृष्टांत दे रहे हैं, यहाँ दिया ने आगे तो दिया, देखो हीने ऐसे लिख करके एक रेखा लगा दी है, हीने और एक रेखा बताने के लिए हीन अर्थ में दृष्टांत दे रहा हूं। तो यहां भी होना चाहिए ना, अधिके और एक रेखा होना चाहिए, अधिके और एक डैश, डैश बोलते हैं ना अंग्रेजी में, रेखा, सीधी रेखा, आड़ी रेखा लगानी, खड़ी रेखा नहीं, आड़ी रेखा लगानी। अधिक अर्थ में दृष्टांत दे रहे, देखिए उपखार्याम द्रोणः, उपखार्याम द्रोणः, उपखार्याम द्रोणा, खारी से अधिक एक खारी जो अनाज है, गेहूं आदि नाप रहे हैं, करे एक खारी पूरा भरा और उससे अतिरिक्त अधिक एक द्रोण बचा है। एक द्रोण कहते हैं 256 सेर, 256 सेर एक द्रोण होता है। 980 ग्राम एक सेर होता है। 1 किलो बराबर नहीं होता है, 1 किलो से कम होता है एक सेर। एक नाप होता था पहले, जब लकड़ी का बनता था उसे भर दिया, यूँ कर दिया, 1 सेर हो गया। वो आजकल जमाने क्या बोलते हैं उसको? 1 किलो। किलो से 20 ग्राम कम। 1 किलो में कितना ग्राम होता है?
1000, उसमें 20 ग्राम करोगे तो क्या कम कर क्या होगा? 980, वो एक शेर कहा जाता है। ऐसे 256 शेर नाप लो, और वो कितने किलो में होगा आप अंदाज कर लो, गणित कर लेना, गुणा करके भाग करके गणित कर लो। वो एक द्रोण कहा जाता है, और 4 द्रोण एक खारी होती है, और इसका मतलब 5 द्रोण है। उसको कहने के लिए क्या कहा उसने? एक खारी और अधिक ऊपर एक द्रोण अधिक है, ये कहते हैं। एवं एक और दृष्टांत, उपनिष्के कार्षापणाम, उपनिष्के कार्षापणाम, एक कार्षापण से ऊपर अधिक एक निष्क है। कार्षापण कहते हैं, आज के हिसाब से लगा लो तो सोने की ना बोल रहा है, सोना जो है एक कार्षापण सोना होता है, लगभग वो 5 × 10 50 पल, 50 पल एक कार्षापण, और एक पल में शायद 16 शायद कुछ निष्क होते हैं, अर्थात एक कार्षापण लगभग 50 जो है तोला रहते हुए अधिक कितना है? एक निष्क अधिक है। एक नाप है, सब सोने के पहले जमाने के नाप है। आज तो सारी चीज़ें ग्राम 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 हो गई, हर चीज़ ग्राम, डजन भी गया, केला भी किलो नाप रहे, वैसे केला तो हाँ इतना डजन बोलते थे, अब सब किलो में हो गया, अंग्रेज हो गए सब आधे नहीं। और ही नहीं गले दृष्टांत, उपशाकटायनम वैयाकरणा, वही दृष्टांत अनु के रूप लिख दिया। शाकटायन की अपेक्षा से अन्य सभी वैयाकरण हीन है, अल्प है, क्षुद्र है, तुच्छ है, ये अर्थ में हो गया।